हेलो साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल जेक्स्टर लर्नर पर। आज मैं साइबर सिक्योरिटी सीरीज में फायरवॉल के बारे में डिस्कस करूंगा। आप सबने मेरा लास्ट वीडियो साइबर सिक्योरिटी 3 देखा होगा जिसमें हमने फायरवॉल के बेसिक्स डिस्कस किए थे। ओके, और हमने एक फ्रेशर की तरह फायरवॉल को समझने की कोशिश की थी। वहाँ हमने फायरवॉल की 3 कैटेगरी के बारे में बात की थी जिसमें हार्डवेयर फायरवॉल, सॉफ्टवेयर फायरवॉल और क्लाउड बेस्ड फायरवॉल को समझा था। आज के वीडियो में हम फायरवॉल के बारे में ही बात करेंगे। ओके, और फायरवॉल को फर्दर कैटेगरीज पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो फायरवॉल्स हमने पिछले वीडियो में समझा था कि फायरवॉल एक हार्डवेयर है या एक सॉफ्टवेयर है या दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है जिसको हम यूज करते हैं कोई भी ट्रैफिक जो नेटवर्क में हमारे एंटर करने की कोशिश कर रहा है या हमारे डिवाइस में आने की कोशिश कर रहा है उसको अलाउ करना या ब्लॉक करना। ओके, तो हम फायरवॉल लेवल पे हम कुछ रूल्स डिफाइन कर देते हैं। वो रूल्स क्या करते हैं, वो हमें स्पेसिफाई करते हैं कि कौन से आईपी एड्रेस से या कौन से डेटा पैकेट्स हम अलाउ करना चाहते हैं टू एंटर इन आवर नेटवर्क और इन आवर डिवाइस। ठीक है, जिनको हम ब्लॉक कर देंगे वो हमारे डिवाइस में या हमारे नेटवर्क में एंटर नहीं कर पाएंगे। तो ये हमारा बेसिक फर्स्ट लेवल प्रोटेक्शन होता है। ओके, कि हम कोई भी ऐसा मैलिशियस ट्रैफिक या ऐसा कोई भी डेंजरस डेटा जो आपके सिस्टम में एंटर करने की कोशिश कर रहा है उसको आप इंटरनेट से पहले ही आने से पहले ही अपने नेटवर्क में ब्लॉक कर दें। ओके, तो ये था हमारा फायरवॉल का बेसिक फंक्शनिंग। ओके, फायरवॉल आपका जो भी डेंजरस ट्रैफिक है किसी पर्टिकुलर एक आईपी एड्रेस से कोई मैलिशियस कोड या मैलिशियस डेटा पैकेट फ्लो कर रहे हैं आपके नेटवर्क में, उनको आप फायरवॉल लेवल पे ही ब्लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट आज हम समझेंगे फायरवॉल के 5 डिफरेंट कैटेगरीज। ओके, जिसमें हमारा पहला है पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल्स, देन हमारा सर्किट बेस्ड फायरवॉल्स, स्टेटफुल इंस्ट्रक्शन फायरवॉल्स, एप्लीकेशन या प्रॉक्सी फायरवॉल्स, एंड देन लास्ट में नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल्स। पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल। ओके, इसका एक सिंपल एग्जांपल समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज करिए एक बिल्डिंग है। ओके, उस बिल्डिंग के गेट पे एक ट्रक आया। ओके, और जो गेट पे गार्ड्स खड़े हैं उन्होंने ट्रक वाले से भाई पूछा आपको कहाँ जाना है और कहाँ से आ रहे हो। ट्रक वाले ने उनको एक डॉक्यूमेंट दिखाया कि देखो ये इस एड्रेस से सामान आ रहा है और यहाँ का एड्रेस लिखा हुआ है, मुझे सामान इस बिल्डिंग के अंदर इस पर्टिकुलर पर्सन को डिलीवर करना है। ओके, तो गार्ड्स ने पूछा पैकेट में क्या है, किस तरह का पैकेट है। भाई लगेज आ रहा है, बहुत बड़ा सामान है, हाउस होल्ड का ट्रांस सामान शिफ्ट हो रहा है। तो उन्होंने एड्रेस देखा जहाँ से आ रहा है, उस जगह एड्रेस देखा, पैकेट में सामान आ रहा है, इस पर्टिकुलर हाउस नंबर में जाएगा। बस उन्होंने इसको इतना चेक किया। उन्होंने ट्रक के अंदर एक्चुअल में हाउसहोल्ड सामान है या क्या है वो चेक नहीं किया। उन्होंने विश्वास कर लिया कि जो हेडर में लिखा हुआ है वो ये यहीं का डेस्टिनेशन है और उसको अलाउ कर दिया। ये है पैकेट फ़िल्टरिंग। क्योंकि गार्ड्स को अलाउड नहीं है ट्रक को खोल के चेक करना कि सामान है क्या उसके अंदर। तो उनसे डॉक्यूमेंट देके अलाउ कर दिया कि जाओ आप अंदर। सेम वे पैकेट फ़िल्टरिंग काम करता है। वो क्या करता है, जब भी पैकेट आता है उसके 2 पार्ट होते हैं। एक होती है हेडर इन्फॉर्मेशन, एक होती है पेलोड यानी एक्चुअल डेटा। तो जब पैकेट फ़िल्टरिंग रूल में रूल सेट करते हैं भाई इस आईपी से या इस पर्टिकुलर पोर्ट से या इस तरह का पैकेट ही हम इस तरह के प्रोटोकॉल से पैकेट आ रहा है, ये प्रोटोकॉल फ़ॉलो कर रहा है, तो उनको अलाउ करना है। बाकी उसके अंदर कंटेंट क्या है वो पैकेट फ़िल्टर फ़ायरवॉल उसको रीड नहीं कर सकता। ठीक है? ये हमारा पैकेट फ़िल्टरिंग प्रोटोकॉल। अब ये स्मॉल सेटअप बजट, ओके, यानी जिसका स्मॉल नेटवर्क है, ज़्यादा बजट कंस्ट्रेंट्स हैं, तो उनके लिए फर्स्ट लेवल डिफेंस बेस्ट है। ओके, ये सफिशिएंट नहीं है, लेकिन हाँ, फर्स्ट लेवल डिफेंस आपको करना है, अब नेटवर्क का प्रोटेक्ट करना है, तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है और कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन है। ठीक है? अब क्योंकि ये अलग सेपरेट हार्डवेयर होता है, तो इसके बाद अपने अपने रिसोर्सेज हैं, अपना सीपीयू है, अपना स्टोरेज है, अपनी मेमोरी है, तो ये बाकी किसी और डिवाइस पे कोई एडिशनल लोड नहीं डालता। इसलिए ये काफ़ी फास्ट और एफिशिएंट होते हैं। और छोटे नेटवर्क के लिए सिंगल डिवाइस इज़ इनफ टू प्रोटेक्ट द कंप्लीट नेटवर्क। ओके? अब इसके डिसएडवांटेज क्या हैं? यदि मान लो किसी हैकर ने आपका आईपी एड्रेस स्पूफ कर दिया है, अपना आईपी एड्रेस स्पूफ कर दिया, इसको आपने ब्लॉक कर रखा है, उसने अपना आईपी एड्रेस चेंज करके पैकेट में तब भेजा। तो आप चेक नहीं कर पाओगे कि भाई ये मैलिशियस आईपी से आ रहा है या सही आईपी से आ रहा है। ठीक है? अब क्योंकि ये सिर्फ आईपी एड्रेस और पोर्ट इन्फॉर्मेशन चेक करता है, उसके अंदर अंदर कंटेंट क्या पैकेट है वो चेक नहीं करता है, तो कोई भी मैलिशियस कोड आपके सिस्टम में एंटर कर सकता है।
ओके। और यदि आपका नेटवर्क सेटअप बड़ा है और कॉम्प्लेक्स है, तो उसके लिए अलोन पैकेट फ़िल्टरिंग फ़ायरवॉल सफिशिएंट नहीं है। एक और इसका डिसएडवांटेज है कि इसमें ऑथेंटिकेशन और लॉगिंग फीचर नहीं है, ठीक है? इसमें आपने सिर्फ जो रूल सेट कर दिया कि इस आईपी से या आएगा या हमारे आईपी के लिए आ रहा है, ओके, इस तरह का पैकेट है, इस तरह का पोर्ट से आ रहा है, ये प्रोटोकॉल फॉलो कर रहा है, बस अलाउ करो या ब्लॉक करो। आप सिर्फ इतना रूल सेट कर सकते हैं। उसके अलावा उस पैकेट के अंदर कंटेंट क्या आ रहा है, मान लो आपकी कोई वेब एप्लीकेशन है, ठीक है? वो अपनी इंटरनेट पे अवेलेबल है। तो कोई यूज़र उस एप्लीकेशन में लॉगिन करके कुछ मैलिशियस इनपुट कर दे वहाँ से, उसको ये पैकेट फ़िल्टरिंग प्रोटोकॉल चेक नहीं कर पाएगा। तो ये हमारा हुआ पैकेट फ़िल्टरिंग फ़ायरवॉल। हमारा नेक्स्ट आता है सर्किट लेवल फायरवॉल। ओके, ये हमारा ऑपरेट करता है सेशन लेयर में, जहां हम सेशन एस्टेब्लिश करते हैं बिटवीन क्लाइंट एंड द सर्वर। और ये बेसिकली मॉनिटर करता है हमारे टीसीपी प्रोटोकॉल को, जो टीसीपी यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ओके, इसमें क्या होता है, थ्री वे हैंडशेक वे बोलते हैं जिसको हम। इसमें ये हमारा क्लाइंट्स कनेक्शन कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है विद सर्वर, जिसमें क्लाइंट पहले एक सिंक पैकेज भेजता है टू सर्वर। सर्वर जब उस पैकेट को रिसीव करता है तो वापस वो एक रिस्पॉन्स भेजता है, जिसे हम बोलते हैं सिंक एसीके। जब क्लाइंट उसको रिसीव करता है तो क्लाइंट फिर एक अगेन रिस्पॉन्स भेजता है, इसे कहते हैं एसीके रिस्पॉन्स टू सर्वर। ये हमारा कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया है। तो सर्किट लेवल जो फायरवॉल है, इसका पर्पस यही है कि जो ये कनेक्शन एस्टेब्लिश हो रहा है बिटवीन द क्लाइंट एंड द लोकल होस्ट, ओके, उसको प्रॉपर सिक्योर वे में एस्टेब्लिश करे। तो इसमें हम डिटरमाइन करते हैं, हम चेक करते हैं कि जो हमारा रिमोट मशीन है, रिमोट होस्ट है, वो हमारा ट्रस्टेड और ऑथेंटिक हमारा होस्ट है। ओके, तो इसका एडवांटेज क्या है? एक तो ये बहुत ही ईज़ी है इसको सेटअप करना, फ़ास्ट है, कोई एक्स्ट्रा लोड नहीं है आपका किसी भी और मशीन या सर्वर पे के और या फिर नेटवर्क के और रिसोर्स पे। लो कॉस्ट है, ज़्यादा एक्सपीरियंस यूज़र नहीं है, सिंपल इसको एस्टेब्लिश करना बहुत ही ईज़ी है। और ये हमको एक हाई लेवल सिक्योरिटी देता है कंपेयर टू पैकेट लेवल। पैकेट में तो क्या है, जो हमारा पैकेट फायरवॉल था, वो हर पैकेट को मॉनिटर कर रहा है, उसकी हेडर इन्फॉर्मेशन को। ये उतना डीप में नहीं जा रहा है, ये सिर्फ एस्टेब्लिश कर रहा है कि जो कनेक्शन बन रहा है बिटवीन द क्लाइंट एंड द रिमोट होस्ट, वो सिक्योर है, उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये पैकेट लेवल पे, डेटा लेवल पे या पेलोड लेवल पे, एप्लीकेशन लेवल पे कुछ भी मॉनिटरिंग नहीं करता है। ठीक है? तो आपका ये सेटअप बहुत सिंपल है, जहाँ आप क्लाइंट को एस्टेब्लिश कर रहे हो विद योर रिमोट होस्ट। उस केस के लिए, उस सिनेरियो के लिए सर्किट लेवल फायरवॉल बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है? जैसे मैंने बोला, कोई पैकेट लेवल पे, कोई एप्लीकेशन लेवल पे, कहीं भी कोई और मॉनिटरिंग ये नहीं करता है। ठीक है? पर्पज़ इसका ये है कि जो सेशन एस्टेब्लिश हुआ है बिटवीन द क्लाइंट एंड द सर्वर, उस कनेक्शन को सिक्योर रखे और उसको ये मांगे चले कि हाँ, हमारा कनेक्शन बिटवीन द ट्रस्टेड होस्ट से एस्टेब्लिश हुआ है। नेक्स्ट हमारा आता है एप्लीकेशन गेटवे फायरवॉल। एप्लीकेशन लेवल गेटवे फायरवॉल को हम लोग प्रॉक्सी फायरवॉल भी बोलते हैं। और इसका मेन पर्पस ये है कि ये हमारी एप्लीकेशन पे जो डेटा आ रहा है, जो हमने एक्सपोज कर रखी है ओवर द इंटरनेट हमारी एप्लीकेशन, उसमें जो भी डेटा आ रहा है उसको मॉनिटर करना। ओके, ये हमारे ओएसआई लेवल के अंदर जो हमारा एप्लीकेशन लेयर होती है, उस पे काम करता है। ठीक है? तो जितने भी हमारे डेटा पैकेट आ रहे हैं इन द एप्लीकेशन, उसमें जो भी पेलोड आ रहा है, ये उनको मॉनिटर करता है। ठीक है? प्लस जो हमारा इंटरनल आईपी एड्रेसेस हैं हमारे सर्वर के, हमारे नेटवर्क के, उनको बाहर की दुनिया से हाइड करता है। यानी एक्सटर्नल वर्ल्ड जो है इंटरनेट वगैरह पे हमारे इंटरनल आईपीज़ को एक्सपोज़ होने से भी प्रोटेक्ट करता है, बचाता है। ठीक है? तो ये कंपैरेटिवली जो अब तक हमने देखे हमारे पैकेट फ़िल्टरिंग फ़ायरवॉल या सर्किट लेवल फ़ायरवॉल, ओके? तो उनसे ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि ये एप्लीकेशन लेवल पे एप्लीकेशन के डेटा पैकेट्स को मॉनिटर करके अ, प्रोटेक्ट करता है कि कोई भी मैलिशियस डेटा हमारे नेटवर्क में है, कोई मैलिशियस पैकेट हमारे नेटवर्क में या हमारे डिवाइस में एंटर ना हो।
एप्लीकेशन लेवल प्रोटोकॉल सिक्योरिटी तो बहुत ही प्रोवाइड करता है कि आप इसमें अपने रूल्स डिफाइन कर सकते हो कि कौन-सा डेटा पैकेट आएगा। आप एक-एक पैकेट को जो डेटा पैकेट आपके नेटवर्क में आ रहा है या बाहर जा रहा है, आप उनको चेक कर सकते हो, उनको ब्लॉक कर सकते हो, ठीक है? बट इसकी थोड़ी-सी कॉस्ट है। कॉस्ट इन द सेंस कि आपका जो नेटवर्क का ट्रैफिक है, थोड़ा स्लो हो जाएगा। क्योंकि हर पैकेट को मॉनिटर करना है, उसपे आपने कितने रूल्स डिफाइन किए हैं, आपके रूल्स की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है फायरवॉल के ऊपर, तो उन सब पे डिपेंड करता है कि आपका नेट के फायरवॉल को कितना टाइम लग रहा है एक पैकेट को मॉनिटर करने में या एक पैकेट को वैलिडेट करने में, तभी वो नेटवर्क के सारे रूल्स पास करे और तभी आपके नेटवर्क में एंटर करे। तो नेटवर्क का जो रिस्पॉन्स टाइम है, उसमें ये थोड़ा-सा एडिशनल टाइम ऐड करता है, तो आपका नेटवर्क स्लो हो जाता है। दूसरा क्योंकि बहुत ही बेटर है, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, थोड़ी-सी कॉस्ट ज़्यादा है इस फायरवॉल की, ठीक है? प्लस आपको थोड़ी इन डेप्थ नॉलेज ज़्यादा चाहिए इसको कॉन्फ़िगर करने में। जितना आपको उसकी इन डेप्थ नॉलेज होगी, उतना बेटर तरीके से आपने रूल डिफाइन कर पाएँगे और नेटवर्क में मैलिशियस ट्रैफ़िक को या मैलिशियस आईपीज़ को आप ब्लॉक कर सकते हैं, ताकि वो आपकी एप्लीकेशन को, आपके नेटवर्क डिवाइसेज़ को, आपके नेटवर्क को नेगेटिव वे में या उसको नुकसान ना पहुँचाए। ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं एप्लीकेशन लेवल फायरवॉल के। नेक्स्ट हमारा आता है स्टेटफुल इंस्पेक्शन फायरवॉल। ये हमारे इनकमिंग एंड आउटगोइंग दोनों नेट पैकेट्स को मॉनिटर करता है और ये वर्क करता है अगेन ऑन योर ट्रांसपोर्ट लेयर पे। जो हमारा ओएसआई मॉडल है, उसके ट्रांसपोर्ट लेयर पे ये ऑपरेट करता है, ठीक है? तो इसमें क्या है, ये पूरा एक अन्य बात कह सकते हैं, एक मेमोरी में एक टेबल मेंटेन करता है कि कितने हमारे ओपन कनेक्शंस हैं, उसमें सोर्स डेस्टिनेशन क्या है और टारगेट डेस्टिनेशन आईपी क्या है, ठीक है? कौन से पोर्ट पे जा रहा है, कौन से पोर्ट से जा रहा है, ठीक है? तो पूरा एक टेबल मेंटेन करता है अपने पास कि डाटा फ्लो कहाँ से कहाँ हो रहा है और कौन से पोर्ट पे हो रहा है, ठीक है? इसको हम कह सकते हैं कि सर्किट लेवल हमारा जो फायरवॉल था, उसका एडवांस वर्ज़न है। थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेट है, बट उसका एडवांस वर्ज़न, बट एट द सेम टाइम सिक्योरिटी तो ज़्यादा है ही, लेकिन इसका जो नेटवर्क परफॉर्मेंस पे भी इम्पैक्ट उतना ही है, ठीक है? तो ये हमारा स्टेटफुल। इसके अंदर जैसे मैंने बोला कि आपका टारगेट आईपी कहाँ डाटा जा रहा है, टारगेट आपका कौन से पोर्ट पे जा रहा है और आपके नेटवर्क में कौन से आईपी से, कौन से पोर्ट से डेटा जा रहा है। तो ये पूरा मॉनिटर करता है, ठीक है? इसमें आप अपने रूल्स डिफाइन कर सकते हो कि आपको जैसे अगेन हम बाकी फायरवॉल पे करते हैं कि कौन सा आईपी ब्लॉक करना है, कौन सा पोर्ट ब्लॉक करना है, वो आप रूल यहाँ डिफाइन कर सकते हो, ठीक है? डिसएडवांटेज में अगेन वही आ गया, थोड़ा-सा एक्सपेंसिव है क्योंकि सिक्योरिटी जैसे बढ़ती जाएगी, आपकी फाइबर की कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी। जितना वो ज़्यादा डाटा पैकेट्स को मॉनिटर करेंगे, जितना उसमें ज़्यादा वो रूल्स डिफाइन करोगे आप, जितना रूल्स की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी, उसी लेवल पे आपका नेटवर्क का परफॉर्मेंस भी थोड़ा इम्पैक्ट होगा। तो ये इसका थोड़ा-सा डिसएडवांटेज भी है। अब फाइनली हमारे आते हैं नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल। जैसा हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट जनरेशन, तो डेफिनेटली इसके अंदर हमारे नए फीचर्स होंगे, एडवांस फीचर्स होंगे। तो अभी तक हमने जो प्रोटोकॉल्स या सॉरी अब तक हमने जो फायरवॉल्स देखे, वो फायरवॉल्स या तो हमारे ट्रांसपोर्ट लेयर पे वर्क कर रहे हैं या सेशन लेयर पे वर्क कर रहे हैं या हमारे एप्लीकेशन लेयर पे वर्क कर रहे हैं। बट ये जो हमारे नए फायरवॉल्स हैं, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल्स, ये हमारे ओएसआई लेवल के लेवल 2 से लेकर लेयर 2 से लेयर 7 तक, यानी टिल एप्लीकेशन लेयर तक हर लेयर पे ये काम कर सकते हैं, इतने फ्लेक्सिबल हैं। ये हमारे पैकेट्स को इन डेप्थ जाके उनको मॉनिटर कर सकते हैं कि पैकेट्स में है क्या, कंटेंट किस तरह का है, ठीक है? ये हमारे एज़ अ इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम भी काम करता है। यदि पैकेट में कोई ऐसा मैलिशियस डेटा आ रहा है, उसको ये वहीं रोक देते हैं। सिस्टम उसको नेटवर्क में आने ही नहीं देते। तो दे आर मच मोर एडवांस कंपेयर्ड टू ऑल अदर फायरवॉल्स, ठीक है? तो इसमें बस प्रॉब्लम इनके साथ यही है कि थोड़े कॉम्प्लेक्स है और थोड़ी कॉस्ट ज़्यादा है कंपेयर टू ऑल फायरवॉल्स, ठीक है? ये हमारा फाइनल नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल जो कि बेटर सिक्योरिटी, बेटर रूल्स डेफिनिशन वे आपको प्रोवाइड करता है और ये मोस्टली हर लेयर पे काम करता है इन योर नेटवर्क, इन योर ओएसआई मॉडल, ठीक है? सो तो ये हुआ हमारे ऑल टाइप्स ऑफ फायरवॉल्स
जो हमने देखे, जो अवेलेबल है एज़ ऑफ टुडे इन द मार्केट, इनकी डिफरेंट 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 कैटेगरीज़। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।